फनकारों के साथ जो ज्यादती हो रही है, फनकार खत्म हो गए। कोई रहम करें, कोई शर्म करें, कोई हया करें। आर्टिस्ट बहुत अपनी इज्जत और डिग्निटी में रहता है, वो उस लेवल में नहीं आता। आई डोंट नो इनकी ज़ातियात, इनकी मुनाफकत, इनकी पर्सनल गलज, इनकी ज़ाती अना किस चीज़ के लिए है। मरना नहीं है, हिसाब नहीं देना। ये इदारे, ये आपकी पीआर या ये जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, क्या यही आपने आखिरत में आप इन्हीं चीज़ों का सहारा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब रिजवाना खान। नाज़रीन, तकरीबन 1997 से हम पीटीवी पे इकट्ठा परफॉर्म किया करते थे और ये एक इदारे में एज ए ऑफिसर काम भी कर रही है। और आपने शायद कुछ अर्सा पहले मेरे इंटरव्यू पे, चैनल पे आके इन्होंने इंटरव्यू दिया था और ख़ासकर लोक विरसा पे इनको बहुत अफसोस था कि जो मैं कर रहा था। लेकिन इस दफ़ा मैंने 14 अगस्त के हवाले से किसी चैनल पे, किसी जगह पे क्लिप देखा है, ये परफॉर्म कर रही थी। मुझे बड़ी खुशी भी हुई है कि चलो ये हमारे सीनियर आर्टिस्ट में से हैं और ये लोकल इस्लामाबाद से हैं। तो स्टोरियाँ तो इनके पास और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन आज फिर लोक विरसा के बारे में पूछते हैं कि इनको मेरे ख्याल में शिकवे दूर हुए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। लवाना जी, की हाल है? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। गाना तो आपसे मैं सुनूंगा, लेकिन वो एंड पे जाके। नहीं, मैं अभी सुना देती। नहीं, अभी नहीं सुनाना, अभी नहीं सुनाना। वो क्या माहौल था पीटीवी पे। बिल्कुल। और यार इतनी सिफारिशें किसी चेक को लगती नहीं थी, मिल जाता था। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती बात के सौकी साहब, सीनियर आर्टिस्ट और जूनियर्स का कोई बैलेंस, कोई उनका लेवल, कोई उनका बजट चेक या उनकी परफॉर्मेंस की ड्यूरेशन या उनकी लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस के सीनियर कब परफॉर्म करेगा स्टेज पे और जूनियर कब करेगा परफॉर्म। दूसरी बात ये कि एक नालायक आदमी परफॉर्म करके जब हम बज़ाहिर देख रहे होते हैं बैक स्टेज लयतार में नहीं है, बैठ के लयतार की तो भी बात ही मैं नहीं कर रही, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वो टीम लोक विरसा की हो या किसी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर की हो, उनको लिस्ट ही बनानी नहीं आती कि सीनियर की परफॉर्मेंस का वक्त कौन सा हमने रखना है और जूनियर की परफॉर्मेंस का वक्त कौन सा रखना है। तो फिर आप किस चीज के प्रोग्रामर है? तो फिर आपको सीनियर और जूनियर्स का पता ही क्या है कि इसको कब स्टेज पे परफॉर्म कराना है और जूनियर को किस वक्त स्टेज पे चढ़ाना है। बिल्कुल सही है। ये तो फिर जो फन को जानता है वो ही कर सकता है। फन हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, जूनियर लोग भी गा रहे हैं, बिल्कुल, और बहुत बुरे बुरे सीनियर भी गा रहे हैं। बिल्कुल। तो बात यह है कि जब ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शन या लोक विरसा की जो टीम को जो सिर्फ आर्टिस्टों का वो एक असाइनमेंट दी जाती है, चाहे वो मेला हो, चाहे वो कोई शादी का फंक्शन भी बुलाते हैं, 2-3 फनकार भी आ जाते हैं, चाहे वो लोक विरसा की इंतजामिया का अपना इवेंट हो या वो हायर करके हमें कहीं भेजते हैं। तो बात यह कि मेन चीज होती है स्टेज डेकोरम नहीं है उनको सीनियर जूनियर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इस दफा आपने कोई सोर्स ही लड़ा के गए हो या कि वैसे ही बुला लिया था? मार्का हक के लिए यूजुअल मैं गई हूँ, अपनी हाजिरी दी कि मैं आपको याद हूँ या नहीं याद हूँ। तो मुझे क्योंकि पिछली दफा भी आपने वो पैसों का बड़ा रफड़ पेमेंट का बन गया। नहीं, वो तो पेमेंट का रफड़ इसलिए बना था ना कि आपने मुझे बुलाया, परफॉर्म नहीं करवाया, तो मैंने चेक तो लेना था ना। मेरा कसूर तो नहीं था कि आपने बुला के परफॉर्म नहीं करवाया, आपने बुलाया, परफॉर्म नहीं करवाया,
तो मैंने, ये तो आपकी गलती है ना, मैंने तो चेक लेना था तो लिया। 15,000 रुपये क्या अमाउंट है? नहीं वो 15 सन 2000 से एक बंदा रजिस्टर्ड है जो आज से 15 साल पहले लोक विरसा के अकाउंट से चेक देखा जाए तो मेरा उस वक्त 35,000 बनता था। ये 2000 के दौर में? नहीं 15 साल पहले। 15 साल पहले खालिद जावेद साहब के दौर की बात है। अच्छा, तो क्या सीनियर आर्टिस्ट का मुआवजा यानी 2015 हो गया ना, 35,000 से आके वो 10,000 पे 15,000 पे आ जाता है? या मेरा बजाय कि वो लाखों की मद में जाना चाहिए या लाख की मद में जाना चाहिए या चलो 70-80 हजार की मद में जाना चाहिए, मतलब। और मुझसे जूनियर 2-2 लाख टीए डीए होटलिंग स्टे सब मिल रहा है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, बहुत परेशान हूँ। मैं मार्का हक का जोशो वलवले के साथ गई हूँ और मैंने जाके हिना को कहा, जैन को कहा कि सर मेरा चेक दे दे, हमारे नए डायरेक्टर डॉक्टर साहब हैं उनको भी। नहीं जैन तो पता नहीं, मैंने सुना था जैन निकाल गया। आई डोंट नो, वो कह रहे थे कि पर मैं जब गई तो दोनों थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैडम हिना से बात करें। मैं हिना को सलाम किया, मैंने कहा जी हिना आप कैसी हैं? वो मेरी वीडियो तो मेरा इंटरव्यू कहीं पहले वाला असोकी साहब ने अपलोड किया होगा। तो मैंने कहा हाँ मैं भी शायद वो आपने देखा होगा, आपको नागवार गुजरी होगी बात। बहरहाल मेरा मार्का हक का जो आप कर रहे हैं 14 अगस्त को, तो वो मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा जी हम आपको, बल्कि हाँ आप नाम डाल दें मैडम का, मैडम अब आ गई हैं तो मैडम का नाम डाल दें, अब डाल लिस्ट में अब डाल दें। तो हर बार मेरा यही प्रोसेस होता है, यही मुझे जाना पड़ता है। मुझे खुद नहीं कॉल करते, और जाना इसलिए पड़ता है कि वो हमारा इदारा है आर्टिस्टों की, आर्टिस्ट के लिए बना है ना, के लिए बना है। मैं कोई उससे जाती काम मांगने नहीं जाती हूँ, ना ही कोई वो शादी मेहंदी ब्याह का कोई फंक्शन है कि मैं शौकिया जाती हूँ। मैं शौकिया नहीं हूँ। एक तो हमारी रोजी का जरिया भी यही है, फिर हमने इतना नाम कमाया है, फेम कमाया है, तो क्या हम हमें कोई आजादी का मनाने का भी हक नहीं था? चले और इवेंट्स में तो आप कहते हैं जी फलां ने रेकमेंड की थी सिंगर तो इसलिए हमने उसका नाम डाल लिया। उसका इनकी टॉप फेवरेट, इनकी उस वक्त की सिंगर जो मैश बलोच है, वो बलोच भी नहीं है। वो लड़की जुमा आए दिन उसकी यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जैन और हिना हर शो में, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी का कहीं हो, किसी एम्बेसी का हो, पीएम का शो हो, ये जैन और हिना उसी मैश बलोच जो डॉक्टर मुबशरा खुद को कहती है एक नर्स है, वो जो है ये उसको भेजते हैं। अल्लाह जाने इसमें क्या बात है। समीउल्लाह बलोच PNCM है, वो भी हर जगह जो है वो मैश बलोच को, डॉक्टर मुबशरा जिसका नाम है, उसी को भेजता है। तो मैं हैरान हूं कि ये बलोच भी नहीं है। तो समीउल्लाह बलोच तो बलोच की वजह से ये कर रहा होगा। अभी DG PNCA ने कुछ अर्सा पहले उसको बाहर मुल्क में सरकारी ग्रुप में भेजा। तो मतलब इसमें ऐसी डॉक्टर मुबशरा जिसका निक नेम मैश बलोच है, जो बलोच भी नहीं है, उसको भेजते हैं। इधर भी अभी ओवरसीज पाकिस्तानी का ये शो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जाके परफॉर्म किया था। तो उस बार लोक विरसा से हट के भी ये गवर्नमेंट के दो इदारे PNCA और लोक विरसा जो है वो डॉक्टर मुबशरा मैश बलोच को भेजता है आगे। नहीं देखिए बलोच हो या कोई हो, देखें आर्टिस्ट मेरा इससे तो खैर जो भी है जूनियर इतना बार फिर ये कहते हैं जी कि वो हमने इसलिए आपको नहीं डाला कि जी वो और भी तो आर्टिस्ट है ना। तो ये लड़की तो साल में 10 बार परफॉर्म करती है मुबशरा। हाँ लेकिन बस कुछ लोग देखे ना रज़वाना कुछ चले फिर महमूदा कमर भी है ना, वो भी गायना आजकल किधर है जी, वो हैं। फिर मैं बात करती हूँ ना कि हम उस दौर की बात करते हैं। मेरे वाले दौर के किधर है आर्टिस्ट लोक विरसा में या PNCA में, कहाँ आके परफॉर्म करते हैं? कमर बहुत अच्छी। अभी पाकिस्तान आइडल हुआ है तो महमूदा कमर जो है वो उसकी पिंडी आर्ट काउंसिल में एज जूरी की जज बनी है। पाकिस्तान आइडल में जूरी जज उनका नाम आया और उन्होंने वो बखूबी ईमानदारी से उन्होंने सिलेक्ट किए लोग। फाइनल जो है पाकिस्तान आइडल का जो राउंड होगा वो कराची में होगा, जो जिसमें राहत फतेह अली और ये लोग जजेस होंगे। तो महमूदा कमर को जो हमारे दौर की हैं, फिर हम सीनियर्स को तो कोई बुलाता ही नहीं है, ना लोक विरसा बुलाता है ना PNCA बुलाता है। हाँ बस ऐसे लोग तो फिर अंदर घर में ही बैठे रह गए ना। तो मैंने नाम सुना कुर्बान न्याजी भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी रोया करते थे कि इदारियां नू जाना पैंदा है, दसना पैंदा है कि असी भी हैगा। हाँ। तो जब इन जैसे जो लोक विरसा नाम ही तो फैल न्याजी का लोक विरसा ने रखा, वो भी आके कहा करते थे कि डालें। अच्छा लोग कुर्बान न्याजी साहब के जूनियर्स आके परफॉर्म कर जाते थे, वो उन्हीं का घराना था। न्याजी साहब बहुत कम दिखते थे, होते ही नहीं थे। नहीं लेकिन अब तो मैंने सुना है कि अल्लाह का शुक्र है कुछ चेक
जो नहीं भी पहुंचते उन तक भी पहुंचनी शुरू आपको ज़ाहिर है खबर मिली है, मुझे तो अभी चेक मिलेगा मार्का हक 14 अगस्त 2025 का। जब मिलेगा तो मैं वो राउंड फिगर बताऊंगी मेरा मुआवजा कितना है। अब तो वो वाला तो मैंने जबरदस्ती जो है वो लड़ धड़ के 15,000 का मिला था पिछले साल तो साल नहीं, ये 3-4 माह पहले। अच्छा 3-4 पहले मेला, अच्छा मेला, चलो वो मेला था, मेला बिल्कुल। फिर इनका फूड फेस्टिवल था, उसमें भी इन्होंने मेरा फिर 25 रखा था। तो मतलब यार ये कभी कम कर देते हैं 15, कभी 25 बढ़ा देते हैं। आई डोंट नो ये क्या तरीकेकार है बजट का परफॉर्म, यानी एक आर्टिस्ट को ये नहीं पता कि मैंने देना कि नहीं लेना की है इन्होंने को। ये बहुत परेशानी वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं गई हूँ तो मुझे कहा गया कि हाँ जी हम आपका डाल देते हैं, डाल देते तो एज यूजुअल वही हुआ है। यानी आपको प्रोग्राम करके भी तो मतलब अंदर से दुख ही हुआ है। अच्छा, दुख करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस गई टॉप ऑफ हिट, मेरे सॉन्ग्स गए, चूंकि फोक इदारा है, मैं ऑडियंस को बहुत उनका मिजाज समझ के परफॉर्म करती हूं। लगा लेती हूँ। अब आप इनकी मुनाफकत देखें या जेलसपन देखें या पर्सनल ग्रज जाती अना देखें कि इदारा हमारी वजह से है। सब आर्टिस्टों का आप सोशल मीडिया पेज पे लोग विरसा का जो सरकारी पेज है, अच्छा, उस पे आप उन सब की परफॉर्मेंसेस आप अपलोड कर रहे हो। रिजवाना खान की उस पूरे 14 अगस्त के फंक्शन की मेरी ना वीडियो लगी है, ना मेरी परफॉर्मेंस की वीडियो लगी है, ना मेरी तस्वीरें लगी। तो फिर मैं ठीक रो रहा हूँ ना कि यार ये फनकारों के साथ ज्यादती है। आप ज्यादती किस बात की? आपने बुला लिया, परफॉर्म करवा लिया, चेक भी आप दे देंगे, तो फिर जो एक मेरी मेन चीज थी कि जो एक यादगार हिस्ट्री में रहे, आने वाले वक्त में भी कोई देखे, वो उन्होंने मेरी मर्च हिडन कर दी जानबूझ के। और मैं उनको 3 दिन पहले कहती रही हूँ कि ये मेरी तस्वीर जो है ये आपने मार्का हैक वाली लगानी है सोशल मीडिया, जो आपका पेज, हर इदारे ने अपना सोशल मीडिया बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं लगाई। तो इसका कौन था मतलब इंचार्ज? इसका यही है ना मीडिया टीम, बाकी तो इसने इंटरनीज हायर किए हुए हिना ने और जैन ने। अच्छा, तो हिना ने मुझे कहा कि जी मेरा सोशल मीडिया टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर कार क्या रही है? तो फिर मैंने सोशल मीडिया टीम के जो इसने लड़के रखे थे, मैं उस फहद के पास भी गई हूँ, 1-2 लड़कों के पास हो, क्योंकि बेटा आप नए आए हो, नए इंटरनी आए हो, सोशल मीडिया का काम आप देख रहे हो। मैंने हसीब को भी बोला जो वहां पे है, इसने लड़का रखा हुआ है, वो कहते नहीं जी मैडम हम नहीं है। तो फिर सब आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस 14 अगस्त वाली लग गई, तो मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं लगी? वो किसने लगानी थी? कोई मिनिस्टर ने या किसी सेक्रेटरी ने लगानी थी? अच्छा, आप वो तो मैं समझ गई हूँ, अब शिकवे ही शिकवे हैं, शिकवा ना कर, गिला ना कर। अब थोड़ा सा कोई गुनगुना के हमारे नाजरीन को सुना दें, क्योंकि मैंने शुरू में वादा किया था। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने, और सुनेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया है रिजवाना। बात मुझे पता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जब म्यूजिक का होता है तो वो गला कुछ और होता है, बैठ के ठहराव होता है। चलो मैं तो फिर कोशिश करूँगा यही मैसेज कि कम से कम फनकारों के साथ जो ज्यादती हो रही है, फनकार खत्म हो गए। कोई रहम करें, कोई शर्म करें, कोई हया करें। आर्टिस्ट बहुत अपनी इज्जत और डिग्निटी में रहता है, वो उस लेवल में नहीं आता। आई डोंट नो उनकी ज़ातियात, इनकी मुनाफकत, इनकी पर्सनल गलज, इनकी ज़ाती अना किस चीज़ के लिए है। मरना नहीं है, हिसाब नहीं देना। ये इदारे, ये आपकी PR या ये जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, क्या यही आपने आखिरत में आप इन्हीं चीज़ों का सहारा लेंगे? वहाँ का हिसाब बहुत बड़ा है। सही बात है। हाँ, इधर तो वहाँ आपका दायां बायां हर एंगल जो है ना, उस जहान में वो खुदा हिसाब लेता है। और हुकूकुल इबाद सबसे पहले है। और हमारे अंदर भी दिल है, हम भी दुखी होते हैं, हमें भी दुख लगता है, हमें भी अपनी इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। और जब इदारे हमारी वजह से हैं तो आपको हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देखते रहते होंगे, ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने कल भी जो आज प्रोग्राम चलाया है, कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि चलो ना उम्मीद वाले लोगों को भी कुछ चेक मिलने शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये इदारा हमारे फनकारों के लिए बना था और उनका है, ये किसी की जागीर नहीं है। देर आए दुरुस्त आएगी। कोई खास मैसेज देना चाहोगी आप अखीरा? बस यही है कि दुखी बंदा जो है वो
एक अपने इदारे में अगर चल के भी जाता है ना, तो हम सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, पीटीवी हो, पीएनसीए हो, लोक विरसा हो, इसको हम अपना रेडियो हो, हम इसको अपना मेका घर समझते हैं। बिल्कुल है। आप यकीन मानिए, हमारा जाना, आपको इतना आना, हमारा आना या हमारी हाजिरी देना या हमें याद दहानी करवाना कि हमारा नाम डाला जाए परफॉर्मेंस के लिए और लोकल हो, तो ये आप लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए। मेरा घर लोक विरसा से, पीएनसीए से चंद ही फासले पे है, तो फिर भी मुझे आके याद कराना पड़ता है, तो कम से कम बीइंग अ लेडी ही कोई लिहाज, कोई शर्म कर लें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने हमारी पुरानी सीनियर साथी रजवाना खान की बातें सुनी हैं, और वाकई इतने पुराने आर्टिस्ट होके फिर लय तार को भी समझते हों, तो मेरा ख्याल में जिनको इन चीज़ों के लय तार का पता ही नहीं है, वो जो ऊपर मुसल्लत हो तो उनको क्या पता है। फिर मैं शेर अगर कोई कह दूंगा तो शायद वो भी बुरा लगेगा किसी को। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में जरूर दसना। नेक दुआवां दे नाल सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।